हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है लेट्स एडू आर वाई में। आज क्लास 9 की हिस्ट्री है, लेसन नंबर 5 है और इस लेसन का नाम है विश्व में चरवाहा और समाज। ये दोस्तों ये लेसन इसके बाद समाप्त हो जाएगी 9 क्लास की हिस्ट्री पूरी तरह से। अब क्लास 10 की एनसीईआरटी मैं प्रारंभ कर दूंगा। इसके बाद आप लोग से यही रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि आप लोग यदि इस वीडियो को देखें तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करिए और कमेंट भी करिए, जिससे मुझे ऐसा लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। और मैं कम समय में अच्छी चीज़ें आपको बना के दे रहा हूँ तो उससे मेहनत लगती है, ऐसा नहीं कि आसानी से चीज़ें हो जाती हैं। आप लोगों के लिए ही हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, कम समय में अच्छी शिक्षा दीक्षा आप लोगों को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस लेसन का नाम है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9 की है, लेसन नंबर यानी चैप्टर नंबर 5 है। इस लेसन का नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहा समाज। ठीक है, तो क्या क्या हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें? देखिए, चरवाहा समाज का परिचय के बारे में दिया गया है, हिमालय के चरवाहा समुदाय के बारे में चर्चा की गई है, राजस्थान और शुष्क क्षेत्र के चरवाहे के बारे में चर्चा की गई, इसमें दक्कन और दक्षिण भारत के चरवाहे, औपनिवेशिक नीतियों और चरवाहे, इन सब सारी चीज़ें, चराई कर कैसे लगाया गया टैक्स चरवाहों पर, उसके प्रभाव क्या पड़े उनके जीवन पर, चरवाहों के जीवन में क्या क्या बदलाव आए, चरवाहों का प्रतिरोध और संघर्ष कैसा हुआ, चरवाहों की विरासत और आधुनिक स्थिति क्या है। ठीक है, तो ऐसी सारी बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। चरवाहा समाज का परिचय। चरवाहा समाज वे समूह हैं जो अपने जीवन यापन के लिए मवेशियों और पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। ये लोग अस्थायी किसान नहीं होते, बल्कि घुमंतु जीवन जीते हैं। वे मौसम और चरवाहा चारागाह के अनुसार अपने पशुओं को इधर उधर ले जाते हैं। भारत में ऐसे समाज मुख्य रूप से पहाड़ी शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे में देखिए हिमालय, राजस्थान, मध्य भारत, दक्कन में अनेक चरवाहा समुदाय रहते हैं। इनके जीवन की धुरी पशु जैसे भेड़, बकरी, ऊंट, याक, भैंस होते हैं। और उनसे क्या क्या उपलब्ध होती है, क्या क्या चीजें उनसे, जानवरों से दूध, ऊन, चमड़ा और पशुओं की बिक्री से इनकी आमदनी, आय का स्रोत होता है, इनकम का सोर्स होता है। चरवाहा समाज का जीवन हमेशा जंगलों में और चरवाहों से जुड़ा रहता है। इनकी संस्कृति और परंपराएं प्राकृतिक रूप पर आधारित होती हैं। अब देखिए, हिमालय के चरवाहा समुदाय के बारे में जानते हैं। हिमालय क्षेत्र में कई घुमंतु चरवाहा समूह रहते हैं, जिसमें से देखिए क्या क्या नाम है। गुज्जर, बकरवाल जम्मू में पाए जाते हैं। वे सर्दियों में तराई क्षेत्र में जाते हैं, मतलब निचली, ठीक है, और गर्मियों में ऊंचाई वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ? जम्मू कश्मीर में। और गड्डी चरवाहे हिमाचल में प्रदेश में रहते हैं और भेड़ बकरी पालते हैं। कौन से चरवाहे हैं? गड्डी चरवाहे। कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल में। गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। एग्जाम में पूछता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है। वे साल में 2 बार ऊंचाई और निचले क्षेत्र में क्षेत्र बदलते हैं। भोटिया और सोरप्पा उत्तराखंड और तिब्बत की सीमाओं पर रहते हैं। भोटिया देखिए उत्तराखंड में, सिरप्पा तिब्बत की सीमाओं पर रहते हैं। ये क्या है? चरवाहा समुदाय है, जिसमें देखिए याक, भेड़, बकरी और मुख्य पशु हैं। इनका जीवन ऊंचे पहाड़ी चरवाहों पर आधारित होता है। इनका जो जीवन होता है ना, ऊंची पहाड़ी वाले जो इलाके हैं, चारागाहों पर आधारित होता है। किनका? जो चरवाहा समुदाय है। ये समाज के हिमालयी परिस्थितिकी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजस्थान और शुष्क क्षेत्र के चरवाहे। राजस्थान के शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्र में चरवाहा समाज की भूमिका अहम है। राय का समुदाय ऊंट और भेड़ पालता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि ऊंट और भेड़ कौन पालता है, कौन समुदाय पालता है, तो बताएंगे आप राय का समुदाय। या राय का समुदाय किन जानवरों को पालता है, बताएंगे आप ऊंट और भेड़। ठीक है, ये लोग वर्षों के मौसम में पहाड़ियों की ओर जाते हैं और सूखे में निचले क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं। ऊंट इनके लिए परिवहन और व्यापार का साधन। बात भी सही है। ऊंट पर यदि आप परिवहन के रूप में देखेंगे, कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है किसको? ऊंट को। भेड़ और बकरी ऊन और दूध का भी स्रोत है। सूखे क्षेत्रों में खेती सीमित होती है, इसलिए पशुपालन ही मुख्य साधन है।
इनके जीवन में निरंतर प्रवास होता रहता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये अक्सर जाया करते हैं। पशुओं के साथ यह लंबी यात्राएं करते हैं। इनके जीवन की कठिनाई जल और भोजन की कमी से जुड़ी रहती है। चलिए आगे देखते हैं दक्कन और दक्षिण भारत के चरवाहे। अब देखिए दक्कन के जो पठार हैं, दक्षिण भारत में भी अनेक चरवाहे हैं। कुरमा, पूर्वा, कुरमा देखिए कर्नाटक में, पूर्वा आंध्र प्रदेश में भेड़ पालते हैं वे। अब देखिए क्या में पूछता है कुरमा जो चरवाहे हैं किस कहाँ किस राज्य के हैं, तो कर्नाटका, पूर्वा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो वे भेड़ की जो ऊन को बाजार में बेचते हैं, जो उनसे उपलब्ध होता है जीवों से। तो जो भेड़ के ऊन होते हैं तो कहाँ बेचते हैं, जाके मार्केट में बेच देते हैं बाजारों में। लंबाड़ी और डांगर महाराष्ट्र में भैंस और बकरी पालते हैं। कहाँ, लंबाड़ी और डांगर। डांगर लोग बरसात में खेती के क्षेत्रों से दूर चले जाते हैं। गर्मियों में वे जंगल और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहते हैं। पशुओं से मिलने वाले दूध घी को वे बेचते हैं। ऊन चमड़ा मांस भी इनकी आय का साधन है। इनका जीवन निरंतर चारागाह खोजने पर आधारित होता है। किसका, जो दक्षिण भारत के चरवाहे हैं और दक्कन के। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक नीतियां और चरवाहे। अंग्रेजों ने भारत में वनों और चारागाहों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। बात भी इस लेसन के पहले मैंने जस्ट बताया था कि जब उसमें वन अधिनियम बनाए गए, 3 संशोधन उसमें से हुए थे, तो वे सारी चीजें बहुत सीमित नहीं थी, बहुत सारी चीजें अलग थी। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखिए रिजर्व मतलब आरक्षित वन और संरक्षित वन लोगों तक पहुंच से सीमित कर दिए गए। चरवाहों को जंगल में घास काटने और पशु चराने को से रोका गया। वन अधिनियमों ने चारागाहों की स्वतंत्रता छीन ली। ये किसकी देन थी, अंग्रेजों की देन थी। अंग्रेजों ने जमीन पर राजस्व लगाने की नीति भी अपना दी। चरवाहों से गार्जिंग टैक्स यानी चराई कर लिया गया। उनके प्रवास मार्गों पर भी रोक लगाई गई। जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे चरवाहे लोग, तो वे मार्ग भी अवरोध उत्पन्न कर दिया गया, रोक लगा दी गई वहां पे। कई चरवाहों को तो विस्थापित होना पड़ा। इससे उनके जीवन में गरीबी का संकट भी बढ़ गया। चराई कर और उसके प्रभाव क्या पड़े उनके जीवन में। अंग्रेज सरकार ने जंगल और चारागाह के उपयोग पर कर लगाना शुरू कर दिया। हर पशु पर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, टैक्स ना देने पर पशु जब्त कर लिए जाते थे। सोचिए कितनी जबरदस्ती हुआ करती थी उस समय में। गरीबी चारावाहों के लिए यह टैक्स भारी बोझ था। इससे उन्होंने पशुओं की संख्या घटा दी। इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। और प्रवास की स्वतंत्रता और भी सीमित हो गई। कर संग्रह में कई बार अत्याचार किए जाते थे। इससे चरवाहा समाज और अंग्रेज सरकार में तनाव बढ़ गया। अब देखिए चरवाहों के जीवन में क्या बदलाव पड़े, इनके जीवन में क्या क्या बदलाव पड़ते हैं, इसे भी आप देखेंगे। ऐसा नहीं कि उनके जीवन में प्रभाव नहीं पड़ा, बहुत सारे इफेक्ट पड़े। अंग्रेजी नीतियों के कारण चरवाहों का जीवन बदल गया। उनके चारागाह कम होते गए। शिकार और मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई। किसके, चरवाहों पर। उनकी परंपराएं आजीविका बाधित हुई। कई चरवाहों को खेती मजदूरी की ओर जाना पड़ा। पशुपालन का भी पैमाना घट गया। महिलाएं और बच्चे भी काम से प्रभावित हुए। कुछ चरवाहा समाज पलायन कर नए क्षेत्रों में चले गए। यह बदलाव उनकी संस्कृति और परंपराओं को भी प्रभावित करता है। चरवाहों का प्रतिरोध और संघर्ष। चरवाहों ने कई बार औपनिवेशिक नीतियों का भी विरोध किया। उन्होंने टैक्स देने से इनकार किया, जंगलों में चोरी छिपे पशु चराए, विद्रोह आंदोलनों में भाग भी लिया। किसने, चरवाहों ने। अंग्रेजों की नीतियों में उन्होंने अन्यायपूर्ण कहा। महिलाओं का भी प्रतिरोध में शामिल हुई। जो महिलाएं भी थी प्रतिरोध में भी शामिल हो गई। यह संघर्ष उनकी आजीविका पहचान बचाने की लड़ाई थी। किसकी, चरवाहों की। अंग्रेज सरकार को कई बार पीछे हटना पड़ा। इस प्रतिरोध ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भी प्रेरणा दी। अब देखिए चरवाहों की विरासत और आधुनिक स्थिति क्या थी।
चरवाहा समाज ने भारत की संस्कृति विविधता में भी योगदान दिया। उन्होंने पशुपालन में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। आज भी कई जगह चरवाहा जीवन जारी है। आधुनिक समय में ये लोग बाजार से जुड़ गए। ऊन, दूध और मांस उत्पादन उनका मुख्य आधार है। सरकार अब उनके अधिकारों की रक्षा के लिए योजनाएं बनाती है। वन अधिकार अधिनियम यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 ने उन्हें कुछ अधिकार दिए, लेकिन आज भी उनकी समस्याएं बनी हुई हैं। चरवाहों की जीवन शैली में हमें प्रकृति और मनुष्य के संतुलन का भी महत्व सिखाती है। तो ये लोशन जो था अब तो यहीं पे समाप्त हो गया है। ठीक है, तो ये इस लेसन से जितने हम लोग सीखा है, जिन चीज़ों को हम लोग ने इसमें सीखा, इस लेसन के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी जो हम लोग सीखे हैं। तो ये लेसन तो यहीं पे समाप्त हो गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सारी चीज़ें टॉपिक वाइज, एक लेसन वाइज आपको पढ़ने में किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी। यदि किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपकी अगली क्लास जो क्लास 10th की एनसीईआरटी प्रारंभ कर दी जाएगी कल से। थैंक यू सो मच।